दूल्ह तस तस बनी बराता। भगवान शंकर की बारात में जो बाराती गए हैं, नाच रहे गा रहे हैं, अपनी अपनी भाषा को उसमें बोल रहे हैं। बाबा जी ने कहा जैसा दूल्हा था वैसी ही बारात बन गई।
और बारात नहीं है, बराता है। न ऐसा बराता पहले किसी का हुआ, न भविष्य में होने वाला है। जस दूल है तस बनी बराता। ये बड़ा मामला है। बारात छोटी है, शिव जी का बराता है। अनेक प्रकार के तमाशे हुए आनंद का उत्सव होता है विवाह शादी। उसमें बढ़िया जो भूत प्रेत है, बढ़िया तमाशे। भूत तो सब तरह के मरते हैं ना लोग। मरते तो जैसे कोई जो कर रहा है जीवन में मर गया, और जो कभी भूलेगा थोड़ी, जो कभी करता होगा। तो लिखा है रास्ते में भांति भांति के तमाशे हुए जाते। इधर हिमाचल महाराज ने सुंदर मंडप की रचना की है। इतना सुंदर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जितने भी संसार भर में पर्वत है, छोटे बड़े, इनका बखान करना बड़ा मुश्किल है। कितने वर्णन को पढ़ूं का उसका पार नहीं पा सकते। जितने वन हैं, सागर हैं, नदी हैं, तालाब हैं, सबको हिमाचल ने निमंत्रण भेजा है कि हमारी बेटी का विवाह है, आप सब पधारो। सभी लोग निमंत्रण स्वीकार किए और सुंदर सुंदर रूप बना करके अपनी इच्छा के अनुसार काम रूप सुंदर तनुधारी, अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर रूप बना करके और सहित समाज सहित वर नारी, अपने समाज को लेकर के हैं, पति पत्नी सब भये चकल सकल कोई ना चल गया। सभी हिमाचल के यहाँ चले गए हैं और प्रेम से मंगल गीत गा रहे हैं। मेहमानों के लिए पहले से ही घर बनवा रखे थे। भाई मेहमान आएंगे, व्यवस्था पहले से की जाती, इसलिए प्रथम गृह गिरे बहुग्रह समराए, बहुत घर बढ़िया सजा के रखे थे। हैं तो जथा जो जैसा था उस सबको निवास दे दिए गए। इतनी सुंदर नगर की शोभा है। ब्रह्मा जी की निपुणता भी वह तुच्छ लगते उसके सामने। शोभा अब लोक की सुहाई लागे लघु बिरंच निपुणाई। रचना करने में ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी सब बनाते हैं। कितना सुंदर मंडप बना है, नगर इतना सुंदर सजाया गया है तो ब्रह्मा जी की करने भी वहाँ तुच्छ जान पड़ी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोक पुरुष शोभा सही। वन बाग कूप तलाक सरिता सुबह सब सबको कई, ये सभी सुंदर है। वन बाग कुआ तालाब नदी सभी सुंदर हैं। पूरे नगर में मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह शोभई। ध्वजा पताका तोरण है, ये सब घर घर में शोभा दे रहे हैं। बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मन मन मोहई। इतने भी स्त्री पुरुष विवाह में आए हैं वो सभी इतने सुंदर हैं कि मुनियों के मन भी उसको देख के मोहित हो जाते हैं। जहाँ जिस नगर में जगदम्बा ने अवतार लिया है उस नगर का वर्णन कौन कर सकता है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वर्ण न जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, संपत्ति और सुख नित नया बढ़ता जा रहा है। तो जगदम्बा आ गई। ऐसे ही जीव जब भगवान का भजन करता है, श्रद्धा आती जीवन में, उसके जीवन में सुख की वृद्धि होती जाती है ना। और भगवान श्रद्धा हट जाती है और भाग्य में रुपया धन है मिल जाएगा, लेकिन दुख बढ़ जाता है उससे। श्री राम जय राम। केवल धन पाने से सुख नहीं मिलता है,
और केवल जन्म पाने से सुख नहीं मिलता है। श्रद्धा होगी तो सुख संपत्ति की बढ़ोतरी होती जाएगी। कि व्यक्ति सुख पाता ज्ञान से, श्रद्धावान करते के श्री राम मेरा। अब धीरे वो सब लोग भाई विवाह हो रहा तो बारात आवेगी, आज का समय है बारात आने का, तो लोग तैयारी करने में जुटे हैं। तो बड़ा नगर में चहल पहल हो रही है कि नहीं होती? अरे बड़ा प्रोग्राम होता तो नगर में चहल पहल होती। अभी राम मंदिर को कट किया था, कितनी चहल पहल हुई अयोध्या में। तो भगवान महादेव जी की शादी तो नगर निकट बारात सुन आई, ये सुना कि नगर के पास में बारात आ गई है। तो पूरे घर भर हलचल हो गई, उससे बड़ी शोभा बढ़ गई। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बारात है, स्वागत करना है, ये ले चलो वो ले चलो। तो करे बनाव सज वाहन नाना, अनेक वाहनों को सजा करके हैं, तो बढ़िया अगवानी का सामान सब सजा करके आदर पूर्वक बारात की अगवानी करने चले। और जैसे ही बारात देखी, तो बाराती पहले दिखाई दी, दुल्हन दिखाई दी है। तो ही हर से सुर से निहारी, देवता आ गए थे बारात में। हाँ, देवता आ गए होते। श्री राम जय राम। और भगवान विष्णु को देखा तो सब बड़े सुखी हो गए। हरि देख अति भय सुखारी, भगवान विष्णु को देखा ना तो फिर अत्यंत सुखी हो। सुख तो वहाँ था ही, लेकिन भगवान को जब देखा ना तो फिर तो पूरा समाप्त हो गई, रहा ही नहीं। बहुत सुखी हो गए। क्यों सुखी हो गए? बोले पहले विष्णु भगवान है, तो लोगों को लगा कि दूल्हा ही पहले चलता है। पर इतना सुंदर है भगवान, तो सुंदर है ही तो नहीं। विष्णु भगवान बहुत सुंदर है। और लोगों ने देखा कि भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। और ये लगता है भगवान मुस्कुरा रहे, हमको गलत समझ रहे लोग है? और लोगों ने तो कहा मैं पार्वती की तपस्या कितनी सुंदर फल लाई, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार मतवारे मान रस के भरे प्याले,
तुम्हारी लगती है प्यारी जगमग वारी लगती है प्यारी प्यारी अजमत तुम्हारी लगती है प्यारी प्यारी जगमग वारी लगती है प्यारी प्यारी पायल की उन दुनिया पे भगवान विष्णु को देख करके लोग बड़े भारी सुखी हो। हा 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 धन्य नाथ बाबा, तपस्या कराई तो फल बढ़िया। भगवान तो मनी मन मुस्कुरा रहे, बोले कि ये सब एकदम गलत समझ रहे। किसी ने पूछ ही लिया, बोले कि आप ही तो दूल्हा है ना। भगवान मने कर दिए, बोले नहीं, हम तो शादीशुदा पहले से ही। लक्ष्मी जी बगल में बैठी थी, बोले नहीं ये देवी हैं। बोले आप? बोले हम दूल्हा के मित्र हैं। मित्र हो? हाँ, बोले खास मित्र। लोगों ने कहा मित्र इतना सुंदर है और ये शादीशुदा है तब भी सुंदर है, अन्यथा आदमी शादी के बाद में असुंदर हो जाता है। श्री राम सही बात है। श्री राम इतना कुछ उसको चिंता लग जाती है बाद में। जैसे गठबंधन हुआ तो चिंता साथ में बढ़ जाती है। विष्णु भगवान से कहा कि आप बोले मित्र हैं, तो दूल्हा तो आप मित्र आपके सामने आगे चले आए। बोले खास मित्र हैं इसलिए व्यवस्था में तो आगे चलना पड़ेगा। तो दूल्हा सरकार बोले पीछे पीछे फिर ब्रह्मा जी आए। बोले आप? बोले हम दूल्हा के पिताजी हैं, समधी जी हैं। राम राम। फिर राम। अच्छा, फिर आगे इंद्र देवता हाथी बैठ के आए। लोगों ने कहा इतना हाथी पे दूल्हा ही बैठ के आ सकता है। बोले आप दूल्हा? बोले हम दूल्हा वूल्हा नहीं है। तो बोले हम दूल्हा के सेवक हैं। अब तो लोगों ने और उम्मीद बढ़ाई। बोले वाह, जो दूल्हा का सेवक हाथी बैठ के, दूल्हा पता नहीं किस पे बैठ के। बोला बड़ा तगड़ा मामला लगता है। पीछे कुबेर जी आ रहे थे। कुबेर जी से पूछा कि आप? बोले हम दूल्हा के मैनेजर हैं, हिसाब संभालते हैं। ठाट बाट बढ़िया।
ऐसे सब निकलते गए। और दूल्हा को हम देखने बड़ा, इतना बड़े बड़े सेवक हैं दूल्हा के, ऐसे मित्र हैं। और क्या बढ़िया बढ़िया सवारी हैं, कोई किसको दूल्हे राजा कुछ प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। और बस आ गई वाले भगवान मुस्कुराए मन ही मन कि तुम दूल्हा को देख कितने स्वस्थ खड़े रह पाओ। अंत में देवता निकला, बोले आप, बोले हम ये बाराती है, छोटे मोटे आदमी। बोले बारात तो पूरी निकल गई, दूल्हा दिखाई नहीं दिए। हम बोले मुख्य बारात, ये तो बाहर वालों का मामला है, जो खास परिवार के लोग हैं उनके साथ में दूल्हा। हम तो सब बाहर से आए हैं, व्यवहारी लोग हैं, जो खास हम खास हैं उनके साथ में दूल्हे राजा। लोग बड़ी उम्मीद लगाए थे, और जैसे ही शिव जी की बारात आई और लोगों ने देखा, लोग तो बाद में देखे, पहले तो हाथी घोड़े बैल थे ना सवारी वाले, उन्होंने देख लिया, वो बिडर गए पूरे, वो बिडरे। अब हाथ में ही नहीं आ, मैं बिडर चले वाहन सब भागे, सब भग गए बाहर, भगदड़ मच गई। हाँ, शिव समाज जब समाज को सबके पैर उखड़ गए, छोटे बड़े सबके पैर उखड़ गए, कुछ कांपने लगे, कुछ भागते भागते हाँपने लगे। जो सयाने थे, बड़ी उम्र के लोग थे, धैर्य धारण करके वो तो जमे रहे, लेकिन बालक तो अपने जान लेके भागे, छोटे बच्चे, जो बच्चे छोटे छोटे। अब तो बारात क्या रस्सी बिगड़ गया पहले नहीं, पहले जमाने में बारात आती थे, लोग देखने जाते थे दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है, तो छोटे बच्चे भी जाते थे, बच्चे सबसे आगे खड़े थे और हम देखेंगे दूल्हा कैसा है। इतना तेज बच्चे भागे, मकान का कब आ गया पता ही नहीं पड़ा, और तुरंत दरवाजा खुला था, अंदर घुस गए, भीतर से किवाड़ लगा, कुंडी बंद, बच्चे हाँप रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, डर के मार थर थर काँप रहे, हाँप रहे, भाग के आए। बालक सबले जीव पराने अपने प्राणों को लेकर गए, ऐसी बारात में दे। माता पिता ने कहा क्या हुआ, गए भवन पूछे पिता माता, क्यों हाँप रहे, क्यों कांप रहे हो, हैं? बच्चे एकदम डर गए बेचारे, तो जाके छिप गए गोदी माता पिता के, तो कांपते हुए भयभीत होकर बच्चे बोल गए। शिव जी की बारात कैसी है और शिव जी का भेष कैसा है, ये बच्चे बता रहे। बच्चे क्यों बता रहे, और बच्चे झूठ नहीं बोलते, जैसा देखते हैं बच्चे वैसा ही बोलते, इसलिए बच्चे के सामने कोई बात मत करना गुप्त, अन्यथा बच्चा तुरंत बता दे। हाँ, श्री राम जय राम। बालक निर्मल होता है ना, जो कपट करना नहीं आता। क्या
भगवान का भक्त भी निर्मल होता है, उसके भगवान बात करोगे ना, कोई पूछेगा बता देगा ऐसा होता है। इसलिए जो पापी लोग हैं, जो पाप करना चाहते हैं झूठ बोल कर, तो साधु के सामने और बच्चों के सामने बात न करें। तो समय पर न साधु झूठ बोले न बच्चा झूठ बोले। श्री राम जय राम। ये झूठ नहीं बोले, क्योंकि इनके बाद इनको बनावटी बात बोलना आता ही नहीं। अंदर कपट हो तो व्यक्ति बना के बात बोले, अंदर कपट है ही नहीं, सामान्य भीतर नहीं है, कैसे बनेगा? बोले घड़ा बनाना मिट्टी नहीं है, कितना ही चाक चलाओ बनेगा। ऐसे ही बच्चे के अंदर, साधु के अंदर कपट होता नहीं है, तो उससे बात बनाना आता ही नहीं। जो कपटी लोग होते हैं वो बात बनाना बहुत जानते। श्री राम जय राम। तो बच्चे बोले, और जो बच्चे जो बालक डरा हुआ है, दौड़ के आ रहा है, तो हाँफ रहा होगा ना, और व्यक्ति आपने सांस रुक नहीं पाती उसकी, तो जब बोलेगा ना तो कम शब्द बोलेगा। यहाँ बाबा जी ने कोई बच्चों के बारे में बोले, माता पिता पूछ रहे हो ऐसे बता दे, कहीं ये कहीं जाए न क्या कहे आपसे? आप पूछ रहे हो क्या हुआ? बारात देखने गए थे, दूल्हा देखने, तो देख लिया है? अरे हाँ, कैसा है? बारात, ये बारात नहीं बड़े आता, हम नहीं बता सकते, तू ऐसा देखा ही नहीं जीवन में। कहीं न जाए कहीं ये है, कहीं जाए न युवराज की सेना आई है बरात के रूप में, चमकर धार किलो मर्यादा, बल बोरा बस दूल्हा पागल है। क्या कहा? दूल्हा पागल है, बैल पे सवार, भर बोरा बसे पागल। बच्चों को पागल दिखाई दे। बताओ, दूल्हा बैल पे बैठ, दूल्हा घोड़ी बैठ के आता है, बैल पे बैठ के आता, और पहना क्या? सांप पहना, खोपड़ी की माला पहना, राख लपेटे, इसके गहने, छोटे बच्चे बच्चों ने बताया, दूल्हा शरीर पर राख लपेटे हुए, सर पे खोपड़ी की गहने पहना हुआ है, तन छाड़ ब्याल कपाल भूषण, ये भूषण है उसके, और नगन जटल भयंकर। बच्चों ने कहा कि माता पिता, दूल्हा नंगा है, दिगंबर, और अब पागल है। जटाधारी है, देखने में बड़ा भयानक लगता, साथी भी अच्छे नहीं है, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा। पिशाच नहीं आ,
हैं, भूत प्रेत पिशाच जोगी जोगिनिया राक्षस, इनके बड़े विकट मुख हैं जो देखे नहीं। शंकर जी के बच्चे नंगे बताए हैं, और वह शिव जी जब बड़ा विवाह में चले कहते हैं कि शिव जी बागम्बर तो पहन के ही आए थे, एक बच्चे को नंगा कह रहे हैं। तो महात्मा लोग इसका अर्थ करते हैं, विष्णु भगवान शंकर जी के सामने आए, बड़े बड़ा विलम्ब लगा दिया, रुक गए होंगे शायद, बात तो ठहरी होगी, मासा में तो दूल्हा जाओ जब तो बात पहुंचे, तो बड़े बड़े बड़ा विलम्ब कर दिया। और गरुण जी पे विष्णु भगवान थे और शंकर जी सामने आए, तो गरुण को देख के जो सांप बैठ की जगह बंधा हुआ बेचारा घबरा गया और ढीला पड़ गया। वो बेचारा बागम्बर के संग दिया, बच्चों ने देखा कोई दूल्हा दंगा, ऐसा महात्मा। श्री राम जय राम, तो शंकर भगवान की लीला की। बच्चों ने कहा कि जो जीता रहेगा वही बारात को विवाह को देखेगा, और वही जिएगा जिसने बड़ा पुण्य किया होगा, अन्यथा इस दूल्हा को बारात को देख करके सबकी मृत्यु होने वाली है। आज की रात कयामत की रात है, अंतिम रात समझो, ऐसा बच्चों ने कहा। जो जियत रही है बारात देख, इस बारात को देखते हुए जो जीता रह जाएगा उसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। पुण्य बढ़ते कर सही, और वही देखिए सो उमा विवाह, घर घर बात असदर कर। सभी घर के बच्चे पहुंचे, सब घर घर में बच्चों ने बातें सब कहती, और बच्चे तो भूत प्रेत की बात सुनने में हंसी आती, और भूत सामने आ जाता, हंसी आवेगी, हंसी पे ताला लग जाएगा। तो समझ महेश समाज सब जानी जनक मुस्कुराए। कथा सुन के मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, बोले आप हंस रहे हो, देखोगे दसी बन तुम्हारी हो जाएगी माता से। माता पिता हंस रहे, शिव जी क्या भूतों का बन होंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि हंसने की बात नहीं है, ये बात सावधान होने की है। माता पिता ने बच्चों को समझाया, बाल बुझाए विविध विध, अनेक प्रकार से बच्चों को समझाया, और निडर हो, डर ना आए। निडर क्यों हो जाए, डरो मत, इसलिए डरो मत, इसलिए डरो मत क्योंकि वो अपने मेहमान हैं, है ना। और शिव जी बड़े सुंदर हैं, ये समझाया, बोले कि हमने जो देखा है ऐसे तो लगे नहीं है, और मेहमान ऐसे मेहमान आ जाएंगे तो मेहमान ही करने में डर लगेगा हमको। श्री राम जय राम। बच्चे बेचारे डर रहे, निडर नहीं हो रहे। और इधर मैया ने सुना है, मैना मैया ने कि जन्माशा में लोग बारात को लेके ले अगवान बराते आए, अगवानी लोग, बारात ऐसी आई, भगवान शंकर ने देखा कि सब धड़धड़ मच गई, अशांत लोग दिखाई दिए रहे। और हमारे आते ही भृंगी से कहा, भृंगी ये क्या हुआ? तो बोले मालिक के हमारे कर्मों का प्रताप है, जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ ऐसा ही होगा। क्या मतलब सीधा सा है। इस हमको देख के घबरा गए, महाभूत देख नहीं पाए लोग, और कुछ भग गए।
जो रुके हैं वो बेचारे देख नहीं पा रहे, ऐसा हमारा रूप ही ऐसा है, क्या करें। तो आपकी मेहरबानी, ऐसे बनाया आपने हमको, तो सब्जी बनाए हमको, सब्जी से कहा था ब्रह्मा जी ने, बजाओ सृष्टि बनाओ, ये सब भूत प्रेत डाकनी सारी सब पैदा कर दी। ब्रह्मा जी देखने को बनाया, बोले हाँ बनाए हैं, बोले कब शाम को आएंगे, दिन में नहीं दिखते, दिन में नहीं दिखते, माया नगरी है। जब तुम मोबाइल को दिन में लाओ प्रकाश में, उसमें फोटो दिखते नहीं, और रात में जब इतना प्रकाश करता है, ऐसे भूत में तो माया नगरी है, लेकिन दिखते नहीं। श्री राम जय राम। बाकी में कुछ भी देख लो, कोई हाथ आता, दिखते सब कोई हाथ ही नहीं आता, कि वो देख लो सुन लो। श्री राम जय राम। ये माया नगरी है, भगवान की माया ही ऐसी है। तो बोले कोई अगर स्वस्थ हो गए तो पूछो जनवासा काम कौन कराएंगे। तो साधु महात्मा कहते हैं एक बिना सिर का भूत गया और एक आदमी की अपने पीठ पे हाथ मारे, कहा कौन है, मुझ को दिखाई तो आवाज आई, आँख खोल के देखा, बोले क्या है भाई, बोले जनवासा कहाँ है, हमारा उतारा कहाँ होगा, बोले आपका नहीं पता, हमारा होगा। मैं जा बेचारा मूर्छित हो गया। मैना मैया ने शुभ आरती संभाली है, मेरी बेटी का सौभाग्य बर मेरे द्वार पे आया है, उसकी मेरे उतार दो, इसलिए आरती करने के लिए नहीं लगा। साथ में सुमंगल स्त्रियां हैं, गीत गा रही हैं, मंगल गीत गाती हुई, और बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के, बात बदलाव तो विवाह होता है तो अपने को सजा सजा करके हैं और जा रही हैं। कंचन थार सोहबर पाए, मंगल गीत गाती हुई महिलाएं मैना मैया के साथ गई हैं, हर्षित होकर के दर्शन करने के लिए, और दूर से देखा है बेकटवेश जब देखा भगवान शंकर का विशेष भय उत्पन्न हो गया, दूसरे हृदय धड़कने लगा ऐसा रूप। बोले ये कौन है, ये तो दूल्हा है, ये दुल्हा है। तो बोले कि ये मोर है कि सांप निपटा के आए, तो मोर रहा है, तो हमको तो सांप दिखाई दे रहा, और हमें तो सांप से बहुत डरती है।
शायद वहाँ का मॉल ऐसा ही बनता हो। कोई सांप ही सांप दिख रहे, कान में सांप दिख रहा है, हाथ में सांप दिख रहा है, कमर में सांप दिख रहा है, जनेऊ भी सांप ही तुमको दिखाई दे रहा है, सांप ही सांप। तो शायद उस देश में जाने दूल्हा आ रहे हैं, सांप के आकार के गहने बनते हैं। तो वो समझा रही है, वो भी डर रही है, वो जब पास नहीं रहे। जैसे मैया आरती करने पहुंचे और कहते हैं शिव जी ने सबको सूचना दे रखी थी, देखो चल रहे तुम हिल्ला डुल्ला मत, श्रृंगार बिगाड़ना मत हमारा। सांप जमे हुए तो अपनी जगह पर बड़ी चमक रही थी शिव में उनको। और माता जी ने ऐसी आरती उतारी और देखा ऊपर चंद्रमा था, चंद्रमा प्रकाश कर रहा है, द्वार का चंद्रमा। तो चंद्रमा को देख के लगा कि जिसके मस्तक में चंद्रमा, उसके सामने दीपक की क्या कीमत है। विचार करने लगी तो आरती की थाली वही लगी जहाँ सांपों के मुख थे, और जोश से सांप के मुख जलने लगे। तो सांपों ने कहा कि मालिक से हमने ये तो वादा नहीं किया था कोई जले और तब भी नहीं उसका। सांप फू फू करने लगे और जैसे फू फू किए मारा, भगदड़ मच गई वहाँ। एक सांप आ जाए तुम्हारा कितना है, कई बहुत सांप शंकर जी देखते हैं। हाँ फू फू सांप। तो भाग्य भवन बैठी है त्रासा, बड़ी भयभीत होकर के डरती हुई भाग चली और शिव जी चले गए जनवासी। अब मैना मैया घर में आ गई, उसको बड़ा भारी दुख हुआ। मैना हृदय भयउ दुख भारी, पार्वती जी को बुला लिया। भारी दुखी है माता, बड़े प्रेम से बेटी गोद में बैठाया। श्याम सरोज में आंखों में आंसू दुख के भरे हुए हैं। माँ रो रही है और रोते हुए कहा कि बेटी, इस ब्रह्मजिन विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उस विधाता ने तेरे पति को पागल क्यों बनाया। सुंदर तुम्हें बनाया विधाता ने, तेरे पति को बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष की डाली पर लगना चाहिए वो जबरन बमोट पर क्यों लगाया जा रहा है। माँ के जो फल कल्प वृक्ष की डाली के लायक है वो बमूल में जबरन क्यों लगा रहा है विधाता। और बेटी, ब्रह्मा जी ने कुछ ये भाग्य लिखा होगा, ले मैं तेरी माँ हूं, मैं जान पे खेल जाऊंगी तेरे को लेकर के, लेकिन जीते जी इस बावले व्यक्ति से तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुसहित गिरते गिरूं, तेरे गोद में लेकर के ऐसा पति मिलेगा तो तू कैसे जी पाएगा।
ऐसे जीने से मरना अच्छा है, तो मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी। अग्नि में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, चाहे घर चला जाए उजड़ जाए, संसार में हमारा पेश हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जीते जी इस बावले व्यक्ति के साथ में तेरी शादी में नहीं करूंगी, विवाह नहीं करूंगी। जब माँ रो रही थी तो भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार। सब स्त्रियां जो आई हैं मेहमानी में, जो परिवार की हैं, वो सब रोने लगी हैं, दुखी हो गई हैं, क्योंकि मैना दुखी है, रो रही हैं। और कर बेलाप रो दत्त भदत्ते, कोहराम मच गया, चित्कार निकची, चीख निकलने लगी। सुता समय समार, ऐसी बेटी को ऐसा भाग्य। सब रो रही हैं और रोते हुए जिसने से दूल्हे को बताया है, उस बाबा की नारद जी को गाली पड़ रही है खूब। जो पूजा करने वो गाली भी दे सकते हैं, सही बात। इसलिए हम तैयार रहते हैं दोनों। जब भी आए उनकी सेवा की, उनका आदर ही किया। मेरा घर बसा हुआ था, नारद जी ने उजाड़ा। मेरी बेटी को उन्होंने ऐसा उपदेश किया जिसने बाबले पति के लिए इतनी कठोर तपस्या की। सच कहते हैं साधु के मोह ममता नहीं, साचे उनके मोह न माया। न मोह है न माया है, उदासीन है। उनके घर है, न धन है, न पत्नी है, इसे कुछ है ही नहीं। वो क्या जानेगा ग्रस्त आदमी का दुख क्या होता है। इसके पुत्र पैदा ही नहीं हुआ हो, संतान, वो क्या जाने स्त्री कि प्रसव पीड़ा कितनी कष्ट में होती है। बांझ की जान प्रसव देती है, ऐसा कहते हैं। साधु क्या जाने, ममता पूछती है
कितना कष्ट होता है। श्री राम जय राम। साधु सब जानता है साधु, और दुखी व्यक्ति ऐसी बात करता है, अरे महाराज आप क्या जानते। एक आदमी दुखी हो गया, बहुत दुखी होकर के मरने जा रहा था हरिद्वार, और हरिद्वार जाके मर जाऊंगा डूब के तो कल्याण तो गंगा जी में हो ही जाएगा, दुर्गति नहीं होगी, भूत तो नहीं बनेगी। दुखी होके जा रहा था, महात्मा बोले, महात्मा से मिलने आया, महात्मा से मिलने आया, प्रणाम किया, वो आशीर्वाद दिया। उसका चेहरा जो मरने जा रहा था चेहरा उदास था। साधु बोले काय को चिंता कर रहा है, क्या बात है। तो मुझे कहा केवल महाराज आप क्या जानो, आप साधु वो बढ़िया रहे बचिए, बढ़िया है आप नहीं समझ पाओगे हमारे दुख को, आप साधु कोई नहीं समझ जाओगे, आपको ज्ञान ही नहीं चाहिए, अनुभव ही नहीं है। कोई अनुभव तो नहीं, लेकिन बता तो सही सबका समाधान आप पर नहीं हो सकता, आप जानते ही नहीं हो, आप पर अनुभव ही नहीं है, कोई नहीं बता तो सही। मुझे मरने जा रहा हूँ, क्यों मरने जा रहा है, जीवन बहुत कीमती है, बड़े भाग्य से मुझे तो मिलता है, भजन करने के लिए मिला है। आप भजन की बात मत करो, मुझे जाने दो। हुआ क्या, बोले मेरी विवाह जो हुआ है ना, वो पत्नी ऐसी है कि हमेशा हमसे उल्टी चलती है। हम कहेंगे सुबह उसको सांझ कहती है, हम कहते गैया ला भैंस लाती है, हम कहते रोटी बना तो पराठे बना देती है, पराठे बना रोटी बना देती है, दाल को सब्जी बनाती है, सब्जी को दाल बनाती है। कहते चलो कहीं घूमने चलो, नहीं जाती है, हम ना कहे तो ले जाइए, हमको जब घूमने चलना पड़ेगा। हमेशा हमें बात नहीं मानती है, अपनी मनवाती है, उल्टी चलती है भगवान, इसलिए मैं उसके मारे मरने जाता। साधु बोले इसमें तो मरने जा रहा है, इतनी सी छोटी बात कर, आपको छोटी लग रही है, बोले बहुत छोटी। क्यों, वो तुझे पता है तेरी पत्नी उल्टी चलती है, तो तू उस उल्टी बात किया करना, तो उससे सीधी बात क्यों करता है। क्या मतलब, वो सीधा मतलब है तुझे रोटी खानी है तो बोल पराठा बना दे, रोटी अपने आप बनाए। तुझे दाल खानी है तो सब्जी बना दे, आलू बैंगन। तुझे कहीं घूमने जाओ तो बोले सब लोग बाबा नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे, तो अपने आप को ले जाएंगे। जय हो माँ, ये तो ज्ञान हमको था ही नहीं, थोड़ा हम पिया सा, जय हो धन्य हो गया। अब तो उसका बढ़िया काम चलने लगा, बड़ा खुश, उल्टी बात करे पत्नी से, पलटी है और उसको जो करना है तो उसकी बात सुनती पड़ जाए, और बढ़िया रहने लगा। एक दिन बोला सोमवती अमावस्या थी, सब लोग हरिद्वार जा रहे थे, तो उसकी भी इच्छा जाने की थी, तो कहा कि हरिद्वार लोग जाने बाबरे हो रहे हैं, हर एक अपने घर में ही नहा लो, मेरे मन चंगा कटोटी में गंगा। सुनना पति अपन नहीं जाएंगे, बोले क्यों नहीं जाओगे, चलेंगे, और चलो तब मिट कट कराओ। तो जाएंगे तो सही, लड़की के तो सही चलेंगे, लेकिन वहीं कुछ खा लेंगे, खरीद करके कुछ बना के नहीं ले जाएंगे। तो नहीं सब बना के ले चलेंगे, वहाँ कुछ नहीं खाना है। उल्टा बोल के उसको उल्टा काम करवा दिया सब। हरिद्वार पहुँच गए, और जैसे ही पहुँचे और जब नहाने लगे तो बाकी धार बहुत तेज, हरिद्वार ठंडा पानी, तो उसमें उसको एकदम सही से ही बोल गया, कोई सुन, बोले ये बहाव बहुत तेज है तो सांकल पकड़ के अंदर मत जा, वो तो काम मानने वाले। फिर तो सांकल नहीं पकड़ी उसने, और अंदर ही गई, और अंदर गई तो फिर गई, चली गई। आदमी बोले पता नहीं कहाँ गई, तो हरिद्वार से ऋषिकेश ढूंढने गया किनारे किनारे। किसी ने कहा क्या ढूंढ रहा गंगा किनारे, उनमें मेरी पत्नी बह गई। बोले कहाँ बही थी,
पर हरिद्वार तो नहीं, वो नीचे जाता, ऊपर क्यों जा रहा है? पर वो उल्टी चलती है, ऊपर ही आई हो, वो नीचे नहीं गई, उल्टी गई हो। श्री राम। तो लोग क्या है, घबरा जाते, साधुओं गाली दे दे, तो पूजा करते तो गाली भी दे दे। संसार का ऐसा है, इसलिए संसार की प्रशंसा में कोई दम नहीं होती है और निंदा में कोई दम नहीं होती है। इसलिए साधु कबीरा बोले, कबीरा खड़ो बाजार में मांगे सब की के, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। जो प्रशंसा कर रहा है आपका विश्वास सिद्ध हो रहा होगा, जो निंदा कर रहा है उसका साथ सिद्ध नहीं हो रहा होगा। बस एक परिभाषा होती है। साधु क्या जाने संसारी लोग, वो तो अपने स्वार्थ को जानते, हमारे काम भाव आ गए, बाबा बहुत बढ़िया, काम नहीं है बाबा बहुत खराब, ये तो परिभाषा साधु की। श्री राम जय राम। साधु क्या होता है तो भगवान ही जानते हैं। श्री राम जय राम। जय राम। तो पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ के जान सबके पीरा, ये सब कह दिया नारद जी के लिए। और जननी को विकल देख करके अब भवानी ने कहा, बड़ी मधुर वाणी बोली है, विवेक में बोली है, बोले माता ऐसा मत सोचे, विचार सोचे मत माता, मेरे गुरुदेव गाली मत दे, क्योंकि सो न टरे जो रचई विधाता। विधाता जो भाग्य में लिख देते हैं वो टलता नहीं है। मैया तू जो चाहे सो करूंगी मैं, तू कहे तेरे को साथ में पार से कूद जाऊं, जल में डूब जाऊं, आग में जल जाऊं, तो कितना बता दे कि तू या पिताजी कोई भी संसार कोई माता पिता अपनी संतान का भाग्य बदल सकते हैं। अगर बदल पाते तो किसी की संतान रुक नहीं पाती। इसलिए माता अस विचार सोचई मत माता, सो न करे जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाउ, हमारे भाग्य में श्री राम जय राम। कर्म लिखा जो बाउर नाउ, तो तक दोष लगाई आओ। तो बताओ किसको दोष दे में, हमारे भाग्य में हमने जो कर्म किए वो तो लिखा हुआ है। दोष किसका? हम जो भी पा रहे हैं अपने किए हुए कर्म का ही फल पा रहे हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता है। पाहुन को दुख सुख करता, तुम सन मिटई की विध के अहंकार, मात व्यर्थ जन हे माता, कि आपसे विधाता के मिट सकते नहीं मिट सकते। अरे रावण नहीं मिटा पाया, रावण बांच लिया था। रावण है ना, ऊपर हवन कर रहा था शंकर जी को, अपने माथा काट काट कर स्वाहा। तो उसके माथा जल रहे थे, तो जलते हुए मस्तिष्क में विधाता का लिखा हुआ उसने पढ़ा, पढ़ा लिखा आदमी था। भक्त में ज्ञानी में क्या अंतर होता है? बोले ज्ञानी दुष्ट आदमी नहीं हो सकता है, भक्त दुष्ट कभी नहीं हो सकता। वो ज्ञान की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है भक्ति करना। श्री राम जय राम। उपदेश कुशल बहुत दे रहे। रावण ने पढ़ लिया, उसमें लिखा था रावण तेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ होगी। रावण की बुद्धि खराब हो गई। बोले कि
ब्रह्मा की बुद्धि खराब है, मतलब बुद्धि रावण की थी, जो माना नहीं, बोले ब्रह्मा बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसने नासमझी में लिख दिया। श्री राम हाँ? श्री राम जय राम। तो जब विधाता के अंक मिटाई नहीं सकते, तो साधु को गाली देके आप जीवन में कलंक क्यों लेते? क्योंकि साधु का गाली देने से भारी पाप लगता है। संत शंभु श्रीपति अपवाद, भगवान की निंदा करना, संत की निंदा करना से कितना पाप लगता है? बोले हो ही पाप बहुघात, सुनने से भी लगता है, कहने से भी लगता है। इसलिए माता संत की निंदा करके तुम कलंक मत लो जीवन में, इसका फल भोगना पड़ेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, से बात करनी पड़ेगी। श्री राम जय राम। जय राम। सही बात वो कह सकता है जिसको सही का ज्ञान, जिसको सही का ज्ञान ही और अपनी बुद्धि से कचरा हुए रहे। साधु एक महिला को देख रहे थे, महिला बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता को देख करके महात्मा उसको देख लिया, आँख से आंसू बह रहा है। वो महिला समझ गई, बोले महाराज जी क्या देख रहे हो, आपको हानि उठानी पड़ेगी। जो गैरों की सूरत पे होते हैं सैदा, वो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। खुद को उठाना पड़ता है। महात्मा बोले मैं तुम्हारे तुमको नहीं देख रहा हूँ, तुम्हारी सूरत को नहीं देख रहा हूँ, तो मैंने सुना है एक सुंदरता का समुद्र है, वो समुद्र से बूंद ली गई है, और जहाँ भी सुंदरता दिखती है उस बूंद की दिखाई देती है। तो हम तो भगवान को देख रहे हैं, तो उसका बनाया हुआ ये स्वरूप इतना सुंदर है, तो मेरे भगवान कितने सुंदर होंगे। ये दृष्टि साधु की होती है। तुम लोग क्या समझोगे साधु को? श्री राम जय राम। आत्मा में गंदगी भरी हुई है, तुम साधु में गंदगी देखोगे। श्री राम जय राम। इसलिए साधु केवल और केवल भगवान समझे, और कोई नहीं समझा है। भरत जी ने क्या कहा? भगवान ही जानते मेरे हृदय। आपको जो कहना है कहो, लेकिन दीन बंद सुखशील सिंधु बिन कौन ही की पूछे। हृदय की तो भगवान ही जानते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए कहा कि मैया साधु कहीं किसी का ऐसा उद्देश्य नहीं करते, उसका कल्याण हो। आपको दिख रहा है नारद जी ऐसे नहीं हैं, इसलिए उनकी निंदा करके आप कलंक मत दें। महात्मा ने कहा उस महिला से, न सूरज से मतलब न वाकिफ हूँ तुझसे, हम तो मुसब्बर की कलम देखते हैं। मतलब भगवान की चित्रकारी देख रहा हूँ, लेकिन इतना तुमको बड़ा सुंदर बनाया है, वो कितने सुंदर होंगे। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। श्री राम जय राम। साधु कुछ देखता भी है, उसमें भगवान को दृष्टि होती है। सिया राम में उन्हीं को देखता है। बच्चे के भोलेपन में भगवान को देखता है, उसके निर्मल हृदय में भगवान को देखता है। जहाँ भी कहीं फूल खिलता है ना, उसमें ठाकुर जी को महसूस करता है सब। उसकी दृष्टि भगवत में है। जित देखो तित श्याम।
जन देव मात कलंक भोगना पड़ेगा, क्षमा नहीं करेंगे, दोष किसी को मत दो। जन देव मात कलंक करुणा परिहरो अवसर नहीं। रोना छोड़ दो माँ, ये रोने का समय नहीं है। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जय पाव कहीं। हमारे भाग्य में सुख दुख जो लिखा है, मैं जहाँ जाऊंगी वही मुझे मिलेगा। हमारे भाग्य में जो है, तुम जहाँ भी जाओगे, अगर सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। किसी चीज चिंता मत करो, हमारा बिगड़े तो क्या होगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ में, तुम्हारा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुम जहाँ भी जाओगे वही वस्तु। श्री राम जय राम। आज का व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए अपनी बुद्धि से सुख पाने का प्रयास करता है। परिणाम क्या है, सब दुखी होते जाए। आज के लोग क्या है, कोई संतान कम पैदा करें, बराबर। तब भी जनसंख्या घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। और पहले खूब पैदा होती थी, तब भी कम बढ़ती थी। कितने छोरा छोरी हैं, उधर पूरे 10 हैं, किसी के 12 है, किसी के 8 है, किसी के 7 है। नहीं पहले होते हैं, तब भी जनसंख्या बढ़ रही थी। अपनी बुद्धि से व्यक्ति जो करेगा, ये सृष्टि भगवान चला रहे, उनके सामने किसी का बस नहीं जाता। इसलिए जो करेंगे सो होगा। हम चिंता नहीं करें, अपना कर्म करें। गीता में लिखा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपनी बुद्धि से व्यक्ति सुख पाना चाहता है। तुम्हारी बुद्धि लहसुन प्याज खाने वाली क्या सही निर्णय करेगी? है? जो जिस चीज से बन रही है बुद्धि, जो तुम खा रहे हो, वो क्या निर्णय करेगी? तब वो बुद्धि बनेगी। उसको विवेक ही नहीं होता है कि सही क्या गलत क्या है। श्री राम जय राम। अब आज का व्यक्ति भूत प्रेत की भांति भाग रहा है और सुख मिल नहीं रहा है। अगर मकान है बड़ा बना हुआ है, कोठा बना जरूरी है, तो अशांति हुई कि नहीं हुई? अब एक ही छोरा पैदा किया, 2 तुम हो 2 वो है, और उसको इतना पढ़ा दिया, उसकी नौकरी लग गई। और नौकरी लगी, जब भगवान इतना जमीन जरा दे रखी थी तो आराम से बेटा पेट भर लेता, लेकिन नहीं, अपना मालिक मत बन जमीन का, तू नौकर बन। ये बुद्धिहीनता है कि नहीं? बुद्धिहीनता है। तो उनकी जिंदगी है, अपना भगवान का भजन कर ले। अगर पर्याप्त खाने पीने को मिल रहा है, इतनी संपत्ति है रात्रिक, तो फिर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, भजन करने की आवश्यकता है। शास्त्र ये कहता है, धर्म ये कहता है कि नहीं, पैसा है तो बस वहाँ मकान बना लिया, 10-5 प्लॉट खरीद लिए। ये क्या है? पागलपन नहीं। अरे उन पैसे से कोई धर्म कर्म करता, महत करता, उसे सुख मिलता, दूसरों की आत्मा सुख पाती, उसे भगवान सुख देते, तेरा परलोक बनता। यहाँ बना क्या करेगा? ऐसे रह जाएगा। धरती किसकी हुई है? तो आज के व्यक्ति की बुद्धि मारी गई है। सुख किससे मिलता है उसको पता ही नहीं है। जिससे दुख मिलने वाला है उसको खरीद रहा है। श्री राम जय राम। जय राम। श्री राम जय राम। सही है कि गलत? पता
आज का व्यक्ति बुद्धि है क्या? बुद्धि नहीं। श्री राम जय राम। जय राम। दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, अपने सुख के लिए नहीं कर रहा, दूसरों को दिखाने के लिए। श्री राम जय राम। जय राम। जब अपने सुख के लिए करना चाहिए, ये बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि भाग्य में तुम्हारे जो लिखा है, तुम जाओ चाहे घर में बैठो, बिना बुलाए दुख आता है ना, वैसे बिना बुलाए सुख भी आता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ कर्म करना चाहिए, कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म से सुख ही मिलेगा, ये बात तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हर व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है, लेकिन दुख ही पाता है। हर व्यक्ति दुख को हटाने के लिए, सुख पाने के लिए कर्म करता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक कहाँ सुख मिलता है? बूढ़े आदमी से पूछा दादा जी सुखी हुए, और ना भाया, यही बोलेगा। न बचपन सुखमय होता है, न जवानी सुखमय, न बुढ़ापा सुखमय। श्री राम जय राम। जय राम। इसलिए भजन करो, सुख पाना है तो दूसरों को सुखी करने का प्रयास करो। कुछ नहीं, तुम्हारे पास वाणी तो है, इससे मीठा तो बोलो, हंस के तो बोलो, कम से प्रसन्न हो। आगे से बोलो भैया राम राम, और कैसे हो। इसमें वो थोड़ा उसमें है ये बात, महावीर बहुत बार हाँ बोलता ऐसा, मतलब बोलता लोगों का साथ होता है। श्री राम जय। वाणी तो उसकी ऐसी है, हेमा लोगों का साथ देता, इसकी वाणी बढ़िया। श्री राम जय राम। श्री प्रसन्न करना पुण्य 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 किसे कहते हैं? हमारे द्वारा किसी को प्रसन्नता, चेहरे पे खुशी आ जाए, आप पुण्य कमा रहे हो। हमारी वाणी से, व्यवहार से जो चेहरे को लोगों को दुख हो जाए, ही पर पीड़न सब नहीं। श्री राम जय राम। सुख दुख जो हमारे भाग्य में लिखा है मैया, मैं जहाँ जाऊंगी वहीं मिलेगा। कोमल वचन सुने उमा के, सभी महिलाएं सोच में पड़ी हैं और विधाता को दोष लगा करके आँख से आंसू आ रही हैं। संसारी व्यक्ति ये होता है कि दुख अपने कर्म का फल है और विधाता को दोष देता है। मैं तो बढ़िया ही था, भगवान ने साथ नहीं दिया, मैं तो भगवान के बाटा मार के आया हूँ। नहीं लोग कहते भगवान कभी तो किसी दुख नहीं देते, हमारे कर्म ही हमको सुख होता। उसी समय सुना देवताओं ने, बोले कन्या की माँ रो रही है दूल्हा को देख करके और शादी के लिए मना कर रही है। देवता बोले कभी तो दूल्हा की माँ, दुल्हन की माँ शादी के लिए ना की है, और कहीं कन्या कह दे तो बात लौटनी पड़ेगी, और अभी तो कुछ खाना पीना ही नहीं हुआ। नारद जी से कहा तुम बिचौलिया तुम जाओ। नारद जी सुन लिए थे, बोला गाली हमको ही पड़ रही है, बोले हम अकेले नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, ये साथ में भेजो हमारे। तो सप्तषि को साथ में दिया गया, ये 8 में ठाठ। तो यही अवसर नारद सहित और सत्य समेत समाचार कर तो ही न गिर गवने तुरंत समाचार सुना है, व्यवस्था बिगड़ रही है। बिचौलिया लोग आते ही हैं, ये बिचौलिया है सब। श्री राम वो गुरु जी हैं, और गुरु का दायित्व है भाई संभाले सब, शिष्य को समझावे। तब नारद सब ही समझावा, सबको बुला हाँ भाई पहले हमको दे दो, गाली वाली उधर दे लो, भाई बात सुनो। और पूरा कथा प्रसंग सुनावा, बोले हमारी कुछ बात सुन लो। बोले हाँ सुना दो आप भी।
बोले मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, इसकी सत्य वाणी सुनो। गुरु की कथा सुनाई। मैं ना सत्य सुना हो मामा, मैं ना सत्य सुना हो तब सुता जगदम्बा तव सुता सत्य अविनाशी अनादि सत्य अविनाशी सदा संभु अर्धम निवासिनी शंभु अर्धंग निवासी जग संभव पालन जगदम्बा पालन नयनतारिणी लीला ये तुम्हारी बेटी जगत की माता है। जगदम्बा ने तुमको माता बनने का गौरव दिया। ये अजन्मा है, अनादि शक्ति है, अविनाशी शक्ति है। अपनी सदा शंकर जी के अर्धांग में रहने वाली है। जगत का उत्पत्ति पालन संहार करने वाली शक्ति है। अपनी इच्छा से लीला से धारण करती है। ये जो तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है, ये शरीर रखा है सुंदर, ये अपनी खुद की इच्छा से निज इच्छा लीला धारण शरीर धारण करती है। ये बेटी, ये जगदम्बा जो आज तुम्हारी बेटी बनी है, कथ जन्म में दक्ष प्रजापति की बेटी है। जन्मे प्रथम दक्ष ग्रह जाई, वहाँ नाम सती था, वहाँ भी इसका तन सुंदरी था। नाम सती सुंदर तम पाई, वहाँ भी सती शिव जी कोई ब्याही नहीं, उनसे विवाह का हुआ। ये कथा पूरे संसार में प्रसिद्ध है, आपने भी सुनी। एक बार भगवान श्री राम एक बार अवश्य संगा, भगवान शंकर साथ में आ रही थी कथा सुन के, और देखे रघुकुल कमल गंगा भगवान सूर्य कुल के सूर्य भगवान श्री राम को देखा है और उनको मोह हो गया। राम जी की लीला को पहचान नहीं पाई, भयो मोह, और शिव जी की बात नहीं मानी। शिव कहा न कीना तो ब्रह्मस भेष सिय कर, इनको भ्रम हो गया। बोले कि मनुष्य के भगवान है और सीता जी का रूप ले लिया। ध्यान दे, आदमी ज्ञान बस किसी के जैसा दिखना चाहता। ध्यान दे, आप जैसे हो वैसे ही ठीक लगता। किसी की नकल मत करो, होड़ मत करो। हर व्यक्ति भगवान ने अलग बनाया है, तो कितना ही होड़ करो उस जैसे आप नहीं हो सकते। नकली नकली होता है, असली इसलिए भगवान ने जो बनाया है अपनी क्वालिटी। श्री राम जय राम। आज के लोग नकल बहुत करते हैं, हम उन जैसे बनना चाहते हैं, उन जैसे नहीं बन सकते। तो ब्रह्मस व्यक्ति बनना चाहता है, पहचानने में आ जाता है। श्री राम जय राम। तो ब्रह्मस वेश सीय कर लेना, और सीय सती सीय भेष सती जो कीन ते अपराध संकल्प पर हरी, इसी अपराध से शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। और भगवान शंकर के विरह में
उनके अपमान हुआ था, उसको सहन नहीं करने के कारण और बिरहे जाए बहोर पितृ के जग जो कारण जली, जो अग्नि में जल गई है ना, उसको त्याग दिया। क्यों? बोले मेरे पति का अपमान कर रहा है, इतना प्रेम कर दिया। ये शिव जी को ही चाहती, तो शिव जी का विरोधी होता है, उसको ये त्याग देती हैं, उनका ये स्वभाव है। तो वहाँ जल गई और तुम इनका विरोध कर रही हो, तो तुमको भी त्याग सकती हैं। अब जन्म में तुम अधे भवन, तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है और निज पति लाग दारुण तप किया, अपने पति को पाने के लिए दारुण तप किया, भयंकर तप किया। अस जान संशय तजो, संशय को त्याग दो। गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ये गिरिजा तुम्हारी पार्वती हमेशा शिव जी की अर्धांगिनी है, प्रिया जी हैं। जब समझाया तो सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, सुनते ही सबका दुख दूर हो गया और क्षण में व्याप्यो सकलपुर, घर घर ये पूरे घर नगर में घर घर में संवाद तुरंत व्याप्त हो गया। और जो रो रहे थे वो सब हंसने लगे, आनंद में डूब गए। तब मैना हिमवंत आनंद और पुन पार्वती पद, नार पुरुष जवासाने और नगर लोग सब लगे होन मंगल पुर लगे होन पुर मंगल गाना, सब पे सजावट शुरू हो गई, आनंद हो गया। और देवताओं ने कहा तो कुछ बात बनी है तो पहले भोजन कर लो, बाद में वंदे कर लो। इसलिए देवता भोजन कर रहे हैं, हाथ आने के भाई भोजन करने अभी तो रो रहे थे, जब संत ने समझाया तो वही दूल्हा है, वही बारात है, अब सब खुश हो। इसलिए समझदारी संसार के पास नहीं है, साधु के पास में लोग क्यों जाते हैं? तो साधु सही समझते हैं। सही क्यों समझ पाते हैं? तो साधु भगवान के नजदीक रहते हैं। भगवान सत्यनारायण है, सत्य स्वरूप है, साधु भगवान में मन लगाए रहता है, इसलिए भगवान की प्रेरणा से उसे सही सही सोचता है। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए अपनी घटिया सड़ी पटी हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, मना मिर्ची खा रहे हो, उससे बुद्धि बनेगी तो क्या सत्य को पहचानोगे? इसलिए अपनी बुद्धि को छोड़ो और साधु की बुद्धि को स्वीकार करो, तुम सुखी हो। नहीं तो जीवन बहुत छोटा है, अल्प है और कब मर जाओगे पता नहीं, क्योंकि आजकल लोग बहुत श्री राम जय राम हो रहे हैं, कीर्त हो रहे हैं, है ना? श्री राम जय राम। धरती मैया खुला रही है, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं। श्री राम जय राम। प्रकृति प्रतिकूल हो रही है, इसलिए भजन कर लो और अभी कर लो, है? श्री राम जय राम। सीताराम राम
आरती करो शंकर आरती करो हरि हरि करो आरती करो सिर में सत्य का मुकुट सवारे सचिका मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे तारों की पायल झनकारे धरती अंबर डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव लीला में आरती करो हरि हरि करो आरती करो हरि का हार पहनने वाले हार पहनने वाले शिव जी हैं जग के रखवाले शिव जी है जग के रखवाले चराचर जग में डोले सकल चराचर जगमग डोले अमूली पे आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि करो आरती करो महादेव जय जय शिव शंकर महादेव जय जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर जय डमरूधर जय गंगाधर हे देवों के देव पिताओ हे देवों के देव मिटाओ सदा श्री राम स्वामी तुलसीदास जी महाराज अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज बाबा शंकर भगवान सब संतन के